ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को मेरा नमस्कार। तो साथियों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूत जी महाराज 12 ज्योतिर्लिंग इस संसार में स्थापित हैं। उनकी कथाएं सूत जी महाराज सुना रहे हैं। आज तीसरे नंबर पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार अवंतिका नाम के राज्य में राजा वृषभसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा वृषभसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में लगाते थे। एक बार पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। राजा वृषभसेन अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहे। इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का उपयोग करना उचित समझा। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली। उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले किए। इन हमलों से बचने के लिए राजा वृषभसेन ने भगवान शिव की शरण लेनी उपयुक्त समझी। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं ही प्रजा की रक्षा की। इस पर राजा वृषभसेन ने भगवान शिव से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में अन्य किसी आक्रमण से बचा जा सके। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। तो साथियों, ये तो थी एक पौराणिक बहुत ही देवलोक की कथा। आगे उज्जैन नगरी की महाकालेश्वर की कथा आपको विस्तार से सुनाएंगे। ये एक ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, कैसे बना। तो साथियों, ये थे महाकालेश्वर श्री भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग की, जो देवताओं के समय स्वर्गलोक जिस टाइम यहाँ संसार में स्थापित था, मनुष्य का कहीं अता पता नहीं था तो एक नाम मात्र के लिए मनुष्य था। उस वक्त की कथा है। बाकी उज्जैन नगरी श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा विस्तार से आगे चलकर आपको सुनाएंगे। ये सूत जी महाराज ने एक सूक्ष्म रूप से आपको कथा ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक बार विंध्याचल पर्वत पर भगवान शिव की कई माहों तक कठिन तपस्या की। विंध्याचल पर्वत ने उससे प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और विंध्य पर्वत से अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। इस अवसर पर अनेक ऋषि और देव भी उपस्थित थे। विंध्य पर्वत की इच्छा के अनुसार भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के दो भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर रखा तथा दूसरे का नाम ममलेश्वर रखा
ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित अन्य कथा अनुसार भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। इस महान पुरुष मानधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत हो गया और यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना होने लगी। ओम रामेश्वराय तो साथियों, ये था ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओम नागेश्वराय नमः। 5वें नंबर पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय तो साथियों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आपको अगले भाग में नमः। सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा के साथ साथ सभी भक्तों को हमारी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप सभी पर नव वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ कथा का विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे कथा लेकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ही को बोला बंद कर दीजिए।